हमारी नस्ल की तारीख से दिलचस्पी ना होने के बराबर है। जब तारीख में दिलचस्पी नहीं होगी तो तारीख़ी इमारतों में भी दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान साद जाहिद को गुमशुदा तारीख़ी इमारतें तलाश करने का शौक़ है। अब उन्हें ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ, इस शौक़ का फ़ायदा क्या है, शौक़ में क्या मुश्किलात पेश आती हैं, इस पर हम बात करेंगे वीलॉगर और तारीख़ी इमारतों के शौकीन जनाब साद जाहिद से। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम वैस भाई। साद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये जो आपका शौक़ है पुरानी इमारतों की तलाश का, ये शौक़ आपको कैसे हुआ, और ये शौक़ ज़रा हमें बताइए भी ज़रा डिटेल के है क्या, किस तरह तलाश करते हैं इस इमारतों को। सबसे पहले वैस भाई आपका शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। शौक मुझे हिस्ट्री का शुरू से ही था, बचपन से ही ये चीज़ें इमारतें जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पर एक दो इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं इनके ऊपर कोई पैकेज बनाना था, क्योंकि मैं सहाफ़त का तालिब हूँ। तो एट दैट टाइम मैं इस तरह की एक दो बिल्डिंग्स पे गया। जब वहां गया तो जो इमारतें देखी बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन जितनी खुशी हुई उतना ही ज्यादा दुख भी हुआ जब उनकी हालत देखी। तो हालत देखी तो दुख तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचा कि यार इसके हवाले से कुछ करना चाहिए। जब आपने उन तारीखी इमारतों को देखा तो कैसे क्या क्या आपको किस तरह अफसोस हुआ? जी वैसे भाई, जब इमारतों को मैंने देखा तो जो मैंने बताया कि खुशी हुई थी, लेकिन उतना ही दुख हुआ जब उनकी जो हालत लोगों ने कर दी है। या तो उनको कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या उसके ऊपर कब्जा किया गया है, या उसको लॉक लगा के बंद कर दिया गया है कि उधर जा नहीं सकता। तो उस टाइम पे मैंने ये फैसला किया था कि इन इमारतों को अपने तक जितना मुमकिन हो सके हाईलाइट किया जाए। और फिर उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाना स्टार्ट किए, उनकी वीडियोस बनाई, उनकी पिक्चर्स ली, उनके ऊपर राइटअप्स लिखे, और सोशल मीडिया के जो जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स थे उन पर उनको अपलोड करना शुरू किया। तो उससे ये हुआ कि इब्तिदा में तो कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते थे कि इसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि उम्मीद थी कि यार अपने तक कोशिश करते हैं, ईमान का दर्जा तो यही है कि जुबान से भी रोकना चाहिए, हाथ से भी रोकना चाहिए, फिर दिल में बुरा जाना चाहिए, वो आखिरी दर्जा है। इससे पहले दूसरी जो चीजें उन पे काम करना चाहिए। तो उनको हाईलाइट करना शुरू किया। तो इब्तिदा में कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली अब अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अब मैं अपलोड करता हूँ और हजारों लोग देखते हैं। तो कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो तारीख में तो बहुत अहमियत रखती थी लेकिन आज के दौर में आजकल बिल्कुल गुमनाम है? कौन सी ऐसी 3-4 इमारतें आप हाईलाइट करेंगे और किन किन जगहों पर वो वाक़ हैं? मैम, इस तरह की जो इमारतें हैं, ज्यादातर जो बड़ी इमारतें हैं वो तो आपको बड़े चौराहों में मिल जाती है, बादशाही मस्जिद हो गई, या इस तरह की जो इमारतें हैं। जो इस तरह की दूसरी आपने पूछी हैं वो नॉर्मली गलियों के अंदर आ चुकी हैं, उनके एरिया को कैप्चर कर लिया गया है, बागात हैं। मसलन लाहौर में एक बहुत बड़ी इमारत है चुबुर्जी, वो उसका मेन जो दरवाजा है वो तो सबने देखा हुआ है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा दूसरा दरवाजा दूर कहीं 2-3 किलोमीटर एक गली के अंदर मौजूद है, उसको कोई नहीं देखता। फिर सिख दौर की अगर बात करें तो बहुत सारी हवेलियां हैं, जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा, नौनिहाल सिंह की हवेली। वो बहुत जबरदस्त मुझे लगी। लेकिन ये ऐसी इमारतें हैं जिनको या तो स्कूल में कन्वर्ट किया हुआ है, और स्कूल में कन्वर्ट करने के बाद ठीक है आप उसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करें, आप मना नहीं करते, लेकिन जो तारीख है उसको प्रिजर्व करना भी अवाम की या हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। तो वो उस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत सारी जो आपने बात की कि ये इमारतें हैं, लोग उनको कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक और ट्रेंड भी हम देखते हैं कि दीवारों पर अपने नाम लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं, नंबर भी। मैं बिल्कुल एक एक चीज बता रहा था। अच्छा, दिल बना देते हैं और दिल के दोनों तरफ दो नाम लिख देते हैं, तीर बना देते हैं, मुख्तलिफ चीजें। तो ऐसी क्या क्या चीजें देखी आपने वहाँ? ये जो आपने बात की नंबर, वो सिर्फ नंबर नहीं लिखते, अपनी पूरी पूरी लव स्टोरीज भी उस पर लिखी होती हैं कि मेरी इससे फलां फलां से दोस्ती हुई, इस दिन हुई और इस जगह पर हुई। तो बड़ी बड़ी फनी स्टोरीज देखने को मिलती हैं, और लोगों ने नाम लिखे होते हैं, अपने घर के एड्रेस लिखे होते हैं, अपने मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, प्लीज कॉल मी, वांट रिलेशनशिप, और इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के वाकयात होते हैं। इसके अलावा एक और चीज लोग बड़ा करते हैं, जो इंतजामिया की तरफ से गफलत देखने को मिलती है, वो ये है कि अगर कोई काम करना होता है तो वो बाला या कील पकड़ के डायरेक्ट उस दीवार के अंदर ठोक देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आधी से वो थोड़ा सा हिस्सा होने चाहिए होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा उसके जो ऊपर पैचिंग हुई होती है, जो उसको बंद किया होता है, या उसके ऊपर जो सीमेंट उस दौर का होता है, वो सारा उखड़ जाता है। तो इस तरह की बेशुमार चीजें देखने को मिलती हैं। जिस इमारत पे आप चले जाएं, चाहे इवन आप बादशाही मस्जिद के अंदर चले जाएं, जो कि एक प्रिजर्व की हुई है, जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वहां पर टूरिज्म होता है, उस इमारत तक को लोग नहीं बख्शते। तो ये तो मैं अच्छा आपको मैं एक छोटे से एक वाकया मेरे ज़हन में आ गया। तो मैं एक इमारत पे गया, वहां पर एक हिस्सा जो ना बिल्कुल किसी ने उखाड़ा हुआ था, वो कोई पत्थर नुमा वहां पे लगा हुआ था। तो मैंने वहां से पूछा, मैं कहा यार यहाँ पे क्या था?
तो बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक संगे मरमर का एक बड़ा खूबसूरत सा एक पत्थर लगा हुआ था। तो वो क्योंकि बड़ा महंगा होता है और वो बड़ा तेज होता है, तो ईद आने वाली थी, तो वो हमारे को ये जो कसाई भाई हैं वो आए हैं, उन्होंने वो उखाड़ के वो ले गए, अब उसके ऊपर अपनी छुरियां तेज करेंगे। अल्लाह। तो ये जो ले गए वहां से, तो क्या आपको नजर नहीं आता कि वहां पर हुकूमती एहलकार मौजूद हों, रोक रहे हो लोगों को इस तरह की हरकतों से? कोई काम करने वाले लोग वहां पर देख नहीं रहे होते चीजों को? देखिए वैसे भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे हुकूमत को इसका जिम्मेदार तो समझता हूँ, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार मैं वहां की लोकल आवाम को समझता हूँ। देखिए, अगर आप उसे कूड़ेदान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसमें इमरान खान की कोई गलती नहीं है। अगर आपने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है तो इसमें सरदार साहब की कोई गलती नहीं है। अगर आपने उसको ताला लगाया हुआ है तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये वहां के लोकल्स की गलती है। कूड़ा फेंकने पे आपको कौन सी हुकूमत कहती है? और कूड़ा कोई बाहर का तो नहीं आके फेंकता, वहां पे मुकामी लोग सारे फेंकते हैं। तो हुकूमत की यहाँ पर जो है नाअहली, मैं दूसरा उसका उनको दूसरे जिम्मेदार समझता हूँ, पहला जिम्मेदार मैं वहां के लोकल्स को समझता हूँ। अब लोगों ने क्या किया कि वहां पर जो गेट लगे हुए थे वो गेट उखाड़ लिए हैं और लोहे के जो है वो भाव जो है वो बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हुकूमत को मैं क्या ऐसे ब्लेम करूँ? ये तो हुकूमत का काम तो बेसिकली ये होता है ना कि वो उन चीज़ों को प्रिजर्व करे, उनकी हिफाजत करे। और जब हमें पता है कि हमारी आवाम इस तरह की हरकतें करती है तो फिर हमें ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत होती है। शायद ये वाला एस्पेक्ट हुकूमत थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देती है या भूल जाती है, लेकिन ज़ाहिर है जिम्मेदारी आवाम पर भी होती है। बिल्कुल एग्री बिल्कुल एग्री करता हूँ, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। बल्कि अब खान साहब की गवर्नमेंट आ गई है, खान साहब ने सियाहत के हवाले से बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, नो डाउट, उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब शायद इसके हवाले से कोई सुनवाई हो, शायद इसके अच्छा, आपने कहाँ पाकिस्तान में आप कहाँ घूमे फिरे? क्या लाहौर के अलावा अंदरून पंजाब की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं या और सूबों में भी आप गए? वैसे भी अभी मेनली टारगेट तो मैंने लाहौर से शुरू किया था। ठीक है, लाहौर में मैंने देखा, और लाहौर की पहले मैंने कोशिश की थी क्योंकि लाहौर भरा पड़ा है ऐसी इमारतों से, तो वो मैंने उसको देखा, उसको हाईलाइट किया। फिर हमारा चोलिस्तान में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था। चोलिस्तान में हिंदू जो दौर है उसके बने हुए बहुत सारे किले हैं, उसको फिर मैंने हाईलाइट किया, उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई, उनको नेट पे जहां पर प्लेटफॉर्म्स है वहां पर अपलोड किया। तो जहां जहां पे मुझे अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए मौका मिलता है जाने का, तो मैं वहां जरूर जाता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ। लेकिन अभी क्योंकि रिसोर्सेज कम है, इसलिए लाहौर एंड सराउंडिंग ही मेरा टारगेट एरिया है। तो कोई आपको ऐसी इमारत नजर आई जो कि तारीखी इमारत हो और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई हो, जिसको आप मिसाल के तौर पर पेश करें कि देखो एक इमारत पाकिस्तान में ऐसे मेंटेन हो रही है और उसके अलावा बाकी नहीं मेंटेन हो रही, तो हमें वो रोल मॉडल फॉलो करना चाहिए? वैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक इमारत है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। समनाबाद में मुल्तान रोड के ऊपर ज़ेबुन्निसा का मकबरा है, वो बहुत ज्यादा उसकी हालत बुरी हुई थी, उसको मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद मैंने आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी के वहां पर काम शुरू हुआ और बहुत जबरदस्त उसका काम हुआ है, उसको प्रिजर्व कर दिया गया है। उसकी जो सुराख किए गए थे, जो तोड़ा गया था, उसको फिलिंग की गई है, कलर्स किए गए उसके ऊपर, और इस तरह की इमारत की गई है कि आप मतलब उसको मैं मिसाल के तौर पर या मिसाल के देने के तौर पर पेश कर सकता हूँ। एक चीज कब का वाकया करना चाहूंगा जी, ये रिसेंटली अभी 2 से 3 माह पहले की बात है। अच्छा, ठीक है, सही जी। अब आप बताइए क्या हाईलाइट करना चाहते हैं? एक चीज वैसे अगर आप मुझे इजाजत दें, एक चीज मैं लाजमी ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि बाज इमारतें मुझे ऐसी भी देखने को मिली हैं कि पुरानी इमारत है, जिस तरह एक मस्जिद है लाहौर के अंदर, दाई अंगा की मस्जिद, वहां पर लोगों ने उसके ऊपर जो इंतजामिया मस्जिद है, वो तो मस्जिद की जो इंतजामिया है उसने प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि वो प्रिजर्व करने के लिए या उसको बचाने के लिए एक बड़ा काम करते हैं, वो ये कि उसकी जो पुरानी दीवारें हैं उसके ऊपर डायरेक्ट टाइल्स लगा देते हैं, जो पुरानी नक्शो निगार होते हैं उसको उखाड़ देते हैं और डायरेक्ट नई टाइल लगा देते हैं। वो जब आप ये काम करते हैं तो शायद आप बचा तो लेते हैं, लेकिन उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तारीखी हैसियत भी उसकी खत्म हो जाती है। बिल्कुल उसकी जो हकीकी ब्यूटी है उसको खत्म कर देते हैं। तो ये चीज भी है कि अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत कर लें। अगर आप पैसा लगा रहे हैं ऐसी इमारतों को बचाने के लिए अपने तय, तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय ना करें, उसको साथ लेके चलें, जो जैसा बना हुआ था उसको वैसे ही रहने दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फाइनली ये भी आप मुझे बताइएगा साथ कि अब आपका इरादा क्या है कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक इमारत आपने हाईलाइट की तो उसके ऊपर काम हुआ, मज़ीद और कौन कौन सी इमारतें हैं कि जिनके ऊपर आप अभी जाएंगे और आपने सोचा है कि मैं यहाँ जाऊँ, इनकी वीडियोस बनाऊँ, जिनको हाईलाइट होने की ज़रूरत है?
इधर एक मुझे शेर याद आ गया, वो कहते हैं कि तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। तो मेरा काम यही है हाईलाइट करना, मैं हाईलाइट करता रहूंगा जो जो जहाँ जिस जगह पे मुझे कोई इस तरह की इमारत मिलेगी, मेरा काम है उसको हाईलाइट करना। मैं उस अथॉरिटी में नहीं हूँ कि मैं उसको डायरेक्ट टेक ओवर करूँ और उस पर काम शुरू कर दूँ। तो जहाँ पे लाहौर अभी मेरा टारगेट है, मैंने जिस पहले भी जिक्र किया, लाहौर के सराउंडिंग में इवन शेखपुरा वाली साइड हो गई, कसूर वाली साइड हो गई, जब भी मौका मिलता है, अभी तो आप जानते हैं ये पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 है, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा, 2-3 माह से मैं घर पे ही हूँ। लेकिन ये है कि मैंने इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं जो जिनको देखा जा सकता है, मैं उन पर वर्किंग स्टार्ट की हुई है, रिसर्च कर रहा हूँ, उनकी हिस्ट्री देख रहा हूँ, उनके लोकेशंस देख रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये खत्म होगी, ये मामला खत्म हो गए इंशाल्लाह और जल्द खत्म होंगे, तो मैं दोबारा से निकलूंगा और अपने तक जितना मेहनत कर सका इनको हाईलाइट करने में मैं जरूर करूंगा, शायद इससे कुछ बेहतरी हो सके। और आपकी वीडियोस देखना चाहें जो लोग, वो कहाँ देख सकते हैं, बताइए जरा। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है और फेसबुक पे भी पेज है व्लॉगमेंट्री के नाम से, और वहां पर ही मैं सारी चीजें अपलोड करता हूँ। व्लॉग और व्लॉगमेंट्री का नाम मैंने इसीलिए रखा था कि व्लॉग और डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि व्लॉग एंटरटेनमेंट बेस होता है और डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी डल हो जाती है। कोशिश मेरी यही थी कि दोनों को मिक्सचर करके व्लॉगमेंट्री मैंने बनाया कि दोनों का मिक्सचर हो, इंटरटेनमेंट जो आपकी टर्म एक मीडिया में यूज होती है उसको यूटिलाइज करते हुए, तो उसके जरिए मैं ये अपलोड करता हूँ। तो जिसने अगर देखना है तो वहां जाके ठीक है। बहुत शुक्रिया साद, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बस वही बात है कि ये गवर्नमेंट की नज़र इस पे पड़े और जो ओहदेदार हैं, जो ताल्लुक मिसाल के तौर पे जो जुल्फिकार बुखारी साहब हैं, वो हैं टूरिज्म के चेयरमैन है PTDC के, तो जो है ज़रूर होना चाहिए इस हवाले से काम। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने सीखी, वो ये कि ये देखें, ये नौजवान है, इसको कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा। इसका एक प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का और उसने इसको बिल्डअप किया और आगे लेकर चला गया, और उस प्रोजेक्ट को इसने एक सोशल कॉज के तौर पे अपना लिया। और ये सोशल कॉज जाहिर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि हम बात करते हैं टूरिज़्म की और हिस्टोरिकल इमारतों की, और लाहौर तो ख़ास तौर पर भरा पड़ा है तारीख़ी इमारतों से, और ऐसी जगह पर अगर हिफाजत नहीं हो पा रही है हुकूमत की तरफ से और लोगों की तरफ से कोताही हो रही है, तो इसको हाईलाइट किया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये नौजवान होते हैं बिल्कुल कुछ करते हैं। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप मिला देते हैं ना बाहर का कि बाहर का एक्सपीरियंस, तो बाहर की अगर आप पुरानी इमारतों में जाएं तो वहां पर लिखा होता है नो फोटोग्राफी। हालांकि लोग जाते इसीलिए हैं पुरानी इमारतों में कि तस्वीरें खींचेंगे वहां पर, लेकिन उनका ये कहना है कि फोटोग्राफी के फ्लैश से या इससे कुछ ऐसी रेज या शुआएं निकलती हैं जिससे कि उस इमारत को या उनके पत्थरों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए नो फोटोग्राफी पॉलिसी है उनकी। बहुत सी ऐसी जगहों पर, म्यूजियम्स में खासतौर पर जहां पर पुराने मुजस्समे या पेंटिंग्स पुरानी लगाई गई होती हैं, उसमें से शदीद सख्ती से वो मना करते हैं। हालांकि म्यूजियम्स फ्री हैं उनके, लेकिन वो उधर अमला खड़ा होता है और वो इस चीज से मना करते हैं कि आपकी फ्लैश फोटोग्राफी ना हो। अगर फ्लैश बजा तो भाई मोबाइल भी गया, तस्वीर भी गई। तो ये देखें ना, ये एक नौजवान ने हमें ये बात सिखाई कि इमारतों की हिफाजत करना कितना जरूरी है, और दूसरे नौजवान ने हमें ये बताया कि बाहर क्या पॉलिसियां और पॉलिसियां किस तरह बनती हैं। हाँ, पॉलिसियां किस तरह बनती हैं, क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। अब ये जब दो नौजवानों ने आप तक पहुँचा दिए मुख्तलिफ अपने अहकामात और अपनी गुजारिशात और अपने तजर्बात,